आप लोगों ने भी बेटा ये वाला क्वेश्चन देखा था इन दिस पैटर्न, यहाँ पर फिर हमने रेशनलाइज किया था और मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इसके बेसिस पे एक और नई बात बता रहा हूँ। मेरे पास अब नया एक क्वेश्चन है, दैट क्वेश्चन इज ये वाला। यहाँ पर हमने क्या करना है, एक बार इसका तरीका देख लो, देन यू कैन डू इट। पुट x स्क्वायर इक्वल टू t। सो ऐसा करने से आपके पास में 2x dx जो कि मौजूद है इक्वल dt बनेगा, एंड बेसिकली वी वांट x dx, तो x dx शुड कम आउट टू बी dt अपॉन t। ठीक है, तो ये सब करने से आपके पास में क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आएगा देखते हैं। सो i इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास में x dx तो खत्म हो गया, तो यहाँ पर आपके पास ये dt आ गया और यहाँ बाहर आएगा 1/2। तो ये तो बेसिक बात आ गई। दूसरी बात है, यहाँ पर आपका x स्क्वायर की जगह t आ जाएगा बस। और थोड़ी देर के लिए आप ना ऐसा करो, ऑल्सो एक काम और कर लो, आप a स्क्वायर की जगह है k डालो। सो ऐसा करने से क्या होगा, टेली क्या होने वाला है, आपका सारा क्वेश्चन का फॉर्मेट वैसे ही हो जाएगा जैसा अभी आपने ऊपर x और a की फॉर्म में किया था। तो एक बार चेक करो, कैन इट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन। गाइस लुक एट दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, देखो अंदर x स्क्वायर और बाहर आपके पास में x है, तो सीधी सी बात है सब्स्टिट्यूशन तो चलेगी, है ना, डेरिवेटिव इज अवेलेबल। सो आपके पास में यहाँ पर आएगा x is equal to dt upon 2, as simple as that. And so now what we can do now, your I is coming out to be that integral as it is सारा का सारा, और अब देखते हैं क्या बनेगा dt upon ये तो आ गया आपका dt upon 2, so this is dt and 1/2 outside। और अंदर आपके पास में नो, वी आर स्टक, वी हैव टू डू समथिंग एल्स। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। आई टेल यू अ डिफरेंट मेथड टू सॉल्व इट। यहाँ पर ये साथ में अंदर रूट में x भी है, तो डेरिवेटिव परफेक्ट नहीं बन रहा, सो वी आर गोइंग टू डू सम चेंज इन दिस क्वेश्चन। एक मैं अरेंजमेंट यहाँ बता रहा हूँ, इस अरेंजमेंट को देख लो आप सारे। एक बार सोचो कि भाई अंदर जो टर्म है, ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव क्या बनना चाहिए, 1 - 2x। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कर रहा हूँ। अगर आपको तरीका समझ आ गया तो आपके लिए यू विल बी लाइक एंजॉइंग दिस मेथड। मैं आपको बताता हूँ कि अब हमने क्या करना है, राइट। मैं बाहर एक काम कर रहा हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं इसके साथ में एक काम और कर रहा हूँ, मैं -2x इसको लिख रहा हूँ, ये 2x मैं हटा रहा हूँ और इसको ब्रैकेट्स में ले जाकर ही मैंने माइनस कर दिया है। अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, और माइनस मैंने बार भी लगा दिया, अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ा। एक यहाँ +1 कर रहा हूँ मैं, और एक साइमल्टेनियसली -1 कर रहा हूँ। अब भी पूरे कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इस केस को हम थोड़ा सा डिफरेंटली सॉल्व करेंगे, राइट। लेट अस सी कैसे करते हैं। हमारे पास ये टर्म है, इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ इन 2 डिफरेंट पार्ट्स। मैं एक टर्म लगा रहा हूँ इसके साथ, जस्ट कीप वाचिंग व्हाट आई एम डूइंग। ये 1 - 2x वाली टर्म मैं साइमल्टेनियसली साथ में रख रहा हूँ, और इसके साथ ये लगा दिया मैंने, और इसी फॉर्मेट के अंदर मैं माइनस ऑफ ये टर्म इसको भी रख रहा हूँ साथ में। अगर आप इसमें रूट वाली टर्म पूरी कॉमन लोगे तो सेम यही फॉर्मेट आएगा जो यहाँ पर नजर आ रहा है। इसको थोड़ा सा मैं ब्रैकेट में ले आता हूँ ताकि हमें कोई कंफ्यूजन रहे ना, इसको समझने में, साइंस को समझने में कोई प्रॉब्लम ना रहे। एक बार आप सारे देखो कि क्या आपको ये पैटर्न समझ आया है, बट आई हैव डन। और फिर अगले स्टेप में जाकर के इनके हम नाम रख देंगे सेम पहले की तरह ही। क्या नाम रखेंगे, एक का नाम आई डैश और एक का नाम आई डबल डैश। तो मैं फर्स्ट पार्ट का नाम रख देता हूँ। अब इंटीग्रल जो साइन है, देखो आपकी पहली टर्म भी आपकी इंटीग्रल में, सेकंड टर्म भी इंटीग्रल में, तो व्हाट आई एम डूइंग इज पहली टर्म को मैं नाम देता हूँ आई डैश, और दूसरी टर्म को नाम देता हूँ आई डबल डैश, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर प्लस सी तो चली रहा है। इसके बाद आई डैश को देखते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट आई डैश। आई डैश मेरे पास में केवल और केवल ये पहली जो टर्म है ये बनेगी, और लास्ट में dx भी है। इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, मैं पूरे रूट वाले पार्ट को टी डालूंगा।
भाई अगर पूरे रूट वाले पार्ट को हम t डालेंगे तो एग्जैक्टली इसका डेरिवेटिव 1 माइनस 2x, पर मेरे को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा बिकॉज dx दोनों का ही पार्ट है, 1 माइनस 2x एंड dx इज इक्वल टू dt। सो ऐसा करने से आपके पास में ये जो पूरा तरीका है, पूरा फॉर्मेट है, ये इस तरीके से बन जाएगा। लेट मी राइट इट। एंड नेक्स्ट स्टेप आपके पास में ये 1 माइनस 2x तो चला गया भाई dt के साथ में, तो इसको मैंने dt बना दिया और ये पूरा पार्ट आपका रूट ऑफ t में आ गया। जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो ये t की पावर 3/2 बनेगा, ठीक है। और एक सेकंड में थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लूं, सम टाइपो एरर्स, और अब नीचे भी 3/2 बनेगा तो 3 उसका ऊपर आ जाएगा, ओके। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसी फॉर्मेट के अंदर आपने ये जो अंदर आपने इसको सब्स्टिट्यूट किया था वो वापस से डाल देंगे, ओके। सो इसकी जगह हम डालेंगे इस वैल्यू को। हाँ मैं चेंज कर रहा हूँ, इट शुड बी 2/3 नॉट 3/2। और नीचे आपके पास ही 3 है, तो यहाँ पर भी आपका चेंज होगा। Okay, so this is the first part of the differentiation. Now I am talking about the second part of differentiation. I2 की मैं I double dash की बात कर रहा हूँ। So I double dash पीछे चलते हैं and I double dash. And what is I double dash here? It is this one. This value. अब इसमें हमने क्या करना है, लेट अस डू द कंप्लीटिंग स्केयर, ठीक है। और ये आपको पता भी है, ये हम पहले भी एक्सेस कर चुके हैं। तो यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्केयर करके अगर देखते हैं तो क्या बनता है, लेट अस सी। माइनस कॉमन और ब्रैकेट्स में आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब एक्स का कोफिशिएंट -1/2, -1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 इसमें ऐड कर दो और 1/4 ही इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। हम जनरली यही करते हैं। और फिर अगले स्टेप में जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा सारा का सारा, वी विल सी इन नेक्स्ट स्टेप। देखो आपके पास में ये बाहर वाली टर्म अगर आप ब्रैकेट्स ओपन करते हो 5/4 बनेगी, है ना। और यहाँ अंदर सारा का सारा ये x माइनस 1/2 बनेगा और बाहर ये आ गया स्क्वायर। अब इसका हमारे पास में इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या था, आई होप यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट। इसका फॉर्मूला था हमारे पास में, लेट अस कम टू दिस नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट स्टेप, 1/2 राइट, इट वाज बेसिकली x/2 और x की जगह आपका क्या आएगा, x माइनस 1/2। तो ध्यान देना यहाँ पर, ये लिखे x माइनस 1/2 और इसके साथ रूट में सेम यही चीज आती थी, राइट गाइस। और इसके साथ नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या आता था हमारे पास में, इट वाज हाफ ऑफ a स्क्वायर बाय 2, हाफ ऑफ a स्क्वायर, हाफ ऑफ a स्क्वायर। और a स्क्वायर क्या बन रहा है हमारे पास में 5/4, ठीक है। तो 5/4 और इसके साथ आगे क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ, लेट अस टॉक अबाउट दिस। तो ये हमारे जीएसएफ टाइप 3 के फॉर्मूला हैं, इफ यू रिमेंबर। और यहाँ आपके पास में x माइनस 1/2 अपॉन रूट ऑफ 5/2, तो ये कुल मिला के बन जाएगा 2x माइनस 1 एंड डिनोमिनेटर में बनेगा आपका रूट ऑफ 5 आफ्टर सॉल्विंग। अब ये सारी की सारी बातें उठा करके हमने वापस अपने फॉर्मूला के अंदर डालनी है, जो हमने ऊपर I डबल डैश I डैश की फॉर्म में लिखा था, दिस वन। इसमें I डैश भी हमने निकाल लिया, I डबल डैश भी निकाल लिया, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, गेट द रिकॉर्ड आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी ध्यान दो इस क्वेश्चन के ऊपर, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पर हम एक छोटा सा काम कर रहे हैं, मैं पूरे क्वेश्चन का फॉर्मेट 1 सेकंड में चेंज कर रहा हूँ। और ये क्या चेंज कर रहा हूँ मैं, देखो ऊपर मैं कर रहा हूँ, मैं ऊपर नीचे ना दोनों को कॉस के से डिवाइड कर रहा हूँ, बस ऊपर ही कॉस के से डिवाइड कर दिया, नीचे यहाँ कॉस के से इसको डिवाइड करूंगा तो 1 बचेगा। और इसको अगर डिवाइड करता हूँ
तो इसको अगर अगले स्टेप में देखें तो क्या बनता है, विल सी इन नेक्स्ट स्टेप। और इसके बाद आपको सब अपने आप क्लियर हो जाएगा अब क्या करना है हमने। तो दिस इज योर सेकंड स्क्वायर ऑफ एक्स, और नीचे आपका ये 10 स्क्वायर बन गया है। टेन स्क्वायर ऑफ एक्स। अब अगर आप 10 को टी पुट करते हो डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, डिफरेंशिएशन कैन बी डन। और एक काम करना है, ये 4 बार कॉमन ले लेना, 9/4 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि जनरली हम लोग जिसको भी हमने सब्स्टिट्यूट करना है उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, राइट। तो अगर मैं 10 को टी पुट करता हूँ तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास में 10 का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर ऑफ एक्स dx एंड ऑन दिस विल बी dt। तो अगर मैं इसको यहाँ पर यूज करता हूँ तो आपके पास में ये सारा बन जाएगा। ये तो चला गया आपका 1, और dx की जगह आ गया आपका dt, और नीचे आपके आ गया टी स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। तो मैं इसको भी चेंज कर रहा हूँ, मैं इसकी जगह 3/2 का होल स्क्वायर कर रहा हूँ। यू नो वेल व्हाट हैज टू बी डन। इसमें आपका ये 1/4 एज इट इज है, और यहाँ पर आएगा आपका 1/a। इज इट, you remember the formula? Please think over it. Okay, this is 1/a। तो 1/a करोगे तो बेसिकली 2/3 बनेगा, और यहाँ पर आपके पास में आगे क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ, एंड हियर she should be tan इनवर्स ऑफ ऊपर आएगा आपका t प्लस 3/2। तो मैं इसको 2t प्लस 3 कर देता हूँ, और नीचे आपके पास में आएगा 3। और इसके बाद जो हमने t को लिया था उसको वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अगले स्टेप में जाकर के। और क्योंकि अब इंटीग्रेशन हो चुकी है तो मैं यहाँ प्लस 3 डालना शुरू कर देता हूँ, और अगले स्टेप में चल के इसको एक स्टेप में और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। दिस विल बी और tan ऑफ x। ठीक है, सो दैट इज आवर आंसर। और ये आपका बनेगा 1/6 आफ्टर सॉल्विंग ईच एंड एवरीथिंग। सो प्लीज लुक एट दिस।